गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की अकरण अकारण कृपा है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष दिव्य दृष्टि के स्वामी इस जगत में उन जैसा लाखों वर्ष में एक ही वह दिव्य ज्योति आया करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने काम काज करते हुए उस परमेश्वर श्री राम के साथ मिला दिया। अपने साथ किसी को नहीं जोड़ा। एक बार साधना सत्संग में श्री स्वामी जी महाराज का जन्मदिन आ गया। राम नाम के गुण धुन चल रही थी तो गाने वाले ने श्री स्वामी जी महाराज के लिए गाना आरंभ किया। महाराज गंभीर हो गए। श्री स्वामी जी महाराज चाहते थे जो उनके संपर्क में एक बार आ गया, एक तो उसे छोड़ते नहीं थे। वह चाहते थे प्रत्येक साधक का सीधा संबंध उस देवादिदेव श्री राम से हो जाए। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का, सभी प्रकार के सुख उस राम नाम में समाये हुए हैं। गुरु महाराज कहा करते, गुरु रास्ता दिखाने वाला है, रहबर है। ये पूज पिताजी के शब्द एक बार स्मरण कर रहे हैं हम अपने श्रद्धा सुमन पूज पिताजी को भेंट करने के लिए। आज इनके शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुणगान तो उस एक देवादिदेव श्री राम के ही गुरु महाराज ने वर्णन किया। हमारा ध्येय है जब गाते हैं परम गुरु जय जय राम श्री स्वामी जी महाराज के लिए अथवा परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के लिए। श्री स्वामी जी महाराज को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी देवादिदेव श्री राम से। वह गुरु थे, वह ईश्वर श्री राम, वह भगवान भी थे। स्वामी जी महाराज के लिए गुरु भी थे, क्योंकि स्वयं गुरु बनकर नाम दीक्षा दी थी। तब गुरु महाराज झूम उठे, दोनों बाजू ऊपर करके नाचने लगे, परम गुरु जय जय राम। हे भगवान, तू इतना कृपालु है, इतना दयालु है, गुरु बनकर मुझे नाम दीक्षा दे रहे हैं। राम भज राम भज राम भज। गुरु से मिलता क्या है? नाम। जो नाम की उपासना करते हैं, जब उस साधक ने श्री स्वामी जी महाराज के लिए गाना आरंभ किया, बहुत गंभीर हो गए। उन शब्दों का तो मैं यहाँ बोल भी नहीं पाऊंगा जो स्वामी जी महाराज ने अपने लिए उस समय प्रयुक्त किए थे। गुणगान तो राम का होना चाहिए। तीनों लोकों का स्वामी मेरा राम है। वरन गोत्र वह हरि ना जाने।
पूज पिता गुरु महाराज की वाणी का सदैव पालन करते हुए अपने कर्मों के द्वारा पूजन किया, और वह भी प्रत्येक कर्म श्री स्वामी जी अपने गुरुदेव को अर्पण कर दिया। 1953 में बाग खजांचिया में पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी ने श्री स्वामी जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। अब वह दिव्य शक्तियों के स्वामी पूज पिताजी को बाद में कहा था, प्यारे तू पिछले 4 जन्मों से मेरे साथ चला हुआ है। अब उसी कंबल में ओढ़ लिया है। संत बेदी जी से कहा, तुझे उसी कंबल में ओढ़ लिया है जो सत्यानंद ने ओढ़ा हुआ है। पूज पिता ने अपने जीवन के आखिरी समय तक अपने गुरुदेव की वाणी का पालन किया। जान गए वरन गोत्र हरि ना जाने, कर्मी आपो अपनी कै नेड़े कै दू, कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण है महाराज के दरबार में। दूसरों के लिए तो मैं बहुत स्वच्छ वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती हैं अपने लिए अथवा कहलाई जा सकती हैं, परंतु भीतर वह कितना श्वेत है अथवा काला है ये वह हरि देखता है। प्राणी स्वयं जानता है अपने आप को अथवा वह परमेश्वर जानता है। श्री स्वामी जी महाराज ने जो मार्ग दिखा दिया, क्योंकि श्री राम सेवक संघ का निर्माण किया श्री स्वामी जी महाराज ने, पूज पिता उनमें आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पंच भौतिक धाम का त्याग किया। पंडित लक्ष्मीदास जी हिसार से, पानीपत से मां शकुंतला देवी जी, गोहाना से श्री भक्त हंसराज जी, बुलंदशहर से डॉक्टर बेरी इत्यादि 11 व्यक्ति, पंजाब से संत नरकेवल बेदी जी महाराज चयन किया था कार्य करने के लिए। श्री प्रेम जी महाराज दिल्ली से, उनको तो गुरु गद्दी दी। आज जो हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं पूज पिताजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, आपको निमंत्रण दिया गया है। श्री स्वामी जी महाराज उन्होंने ये अपना कार्य सौंपा था, वह अपना पंच भौतिक धाम त्याग चुके, परंतु बागडोर जितने भी श्री राम कार्य करने वाले महाराज के अनुयायी, सब ने डोरी तो राम को पकड़ाई। अपने सम्मुख उपस्थित साधकों को अपने साथ किसी ने भी नहीं जोड़ा, अपनी पूजा नहीं करवाई। श्री राम युग युग का है राम सहेला, ये राम चलेगा साथ, ये मार्ग दिखाया।
वही मार्ग पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने हमें दिखाया, जो आपको निमंत्रण दिया गया। श्री स्वामी जी महाराज ने प्रत्येक साधक की बागडोर, उसकी बाजू अपने हाथ में पकड़ी हुई है। इसमें रत्ती भर भी किसी को संदेह नहीं हो जाना चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज ने कह दिया था, मैंने कुंजी चाबी दे दी है सबके हाथ में। राम नाम किन शक्तियों का स्वामी है। अमृतवाणी में राम नाम की महिमा गा दी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, मैं एक बार अपने भक्त को ग्रहण करके फिर उसे कभी नहीं बुलाता, इसी प्रकार श्री स्वामी जी महाराज ने कहा था, जो मेरे संपर्क में आ गया, आज भी नाम दीक्षा स्वामी जी महाराज की ओर से दी जाती है। उस विधि को अपनाकर जिसको नाम दीक्षा दी जाती है, गुरु महाराज ने कहा, उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ जाता है। इस भव सागर से पार करने का सबसे बड़ा जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है। मैं 4 जन्म तक पीछा करता हूं, श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है। मैं अपने एक बार नाम दीक्षा लिए हुए साधक को नहीं छोड़ता, उसको पार करके ही मेरा कार्य पूर्ण होता है। पार उसको लक्ष्य की प्राप्ति करवाकर, श्री राम से प्राप्ति करवाकर। आपको यहाँ निमंत्रण श्री स्वामी जी महाराज का है और आप आए हैं श्री स्वामी जी महाराज के लिए ही। जितने भी कार्य करने वाले होते हैं वह नुमाइंदे होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। पूज पिताजी के शब्द हैं ये, रास्ता दिखाते हैं। मंजिल वह परमेश्वर श्री राम हुआ करता है। गीता का सिद्धांत, अर्जुन के सारथी हो गए हैं भगवान कृष्ण। अब आप अपने आप को मान लो अर्जुन। अर्जुन के सारथी हो गए हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन कांप गया है अपने कर्तव्य कर्म को देखते हुए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। क्या अपने भक्त की बात मान ली कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ठीक है भाई, ना कर। नहीं, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की सफलता के लिए सदैव हितैच्छुक रहता है, अब भगवान की शरण में हो और डामाडोल हो जाए, नहीं होने देंगे। कितने भी तर्क वितर्क कर लिए, अर्जुन ये तो काम तेरे से करवा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें तेरा भला है। जो तेरे मन में है, तेरे अंदर जो चंचलता अशांति का कारण है, वह अज्ञानता है। अज्ञान को तो गुरु खत्म करता ही है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान का नाश किया, अंधकार का नाश किया।
हे अर्जुन, युद्ध तो तुझे करना ही है। साधक जो आज एकत्रित हुए हैं, श्री स्वामी जी महाराज ने संत नरकेवल वेद जी महाराज को माध्यम बनाया आपको राम नाम के साथ जोड़ने के लिए। केवल माध्यम थे। निस्संदेह मार्गदर्शक गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, परंतु इष्ट तो सर्वोत्तम है। निस्संदेह यहाँ तक गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। निस्संदेह फिर भी लक्ष्य श्री राम है और गुरु महाराज को मर्यादा बहुत कड़े डिसीजन लेते, आदेश होते उनके एक नियम का और मर्यादा का। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज और पूज्य पिताजी ने कहा, ये जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का गुरु महाराज श्री स्वामी जी महाराज से ये आदेशात्मक कृपा प्राप्त हुई है। गुरु महाराज के सत्संगों में सदैव राम नाम के यश गाए जाते रहे हैं, गाते रहे हैं। अपनी भावना के साथ श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, उनको नमन किया जाता है। उनकी